पार्ट 1 इस हमारा दामोदर लीला का। कार्तिक मंथ चल रहा है, आप सब दीपदान आई होप करके बैठे होंगे। कल से हम लोग 645 लाइव भी कर देंगे दामोदर अष्टकम गीत को। तो आप लोग गाते हुए दीपदान साथ में भी कर सकते हैं, जो लोग अकेलापन महसूस हो रहा हो। तो हमारे साथ 6:45 से 7:15 तक आप लोग दामोदर अष्टकम और दीपदान में शामिल हो सकते हैं, ऑनलाइन भी। और फिर 7:15 से हम कथा करेंगे। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से माँ यशोदा जो है वो प्रयास कर रही है अपने, मतलब प्रयास क्या, मैंने फिनिश ही कर देते हैं, मतलब प्रयास कर रही थी अपने पुत्र कृष्ण को ना बांधने के लिए। माताएं, आपको कितना सुंदर वृतांत है एक्चुअली। अच्छी आचार्यों की नज़र से लीला को देखते हैं तो हमें पता चलता है so much variety in the past time. You can learn so many things, so many philosophical points। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप, हमें तो नहीं पता कि जैसे भगवत गीता की बहुत कॉमेंट्रीज हैं। जैसे भगवत गीता में 700 श्लोक पूरे आपको मिलते हैं, बट 700 श्लोक में बहुत बार अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ठीक है, और अचानक कृष्ण ने बोला, फिर कुछ पॉज हो गया, उसके बाद कृष्ण फिर कुछ बोलने लगे। तो इसमें कैसे होता है? बिकॉज अंदर से क्या चल रहा है वो सिर्फ एक भक्त समझ सकता है। जैसे भगवत गीता में आचार्यों की टीका से हमें पता चलता है अर्जुन इस समय क्या सोच रहे हैं और कृष्ण क्या सोच के उत्तर दे रहे हैं। ये सब बहुत डायनेमिक्स है। अगर ये भी लिखने लग जाते कि ये सोच रहे हैं वो, तो फिर तो बहुत गीता का लंबा वृत्तांत हो जाता। इसलिए भगवत गीता के मूड को सिर्फ एक भक्त समझ सकता है, जो कृष्ण के द्वारा उसको विशेष कृपा हो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि एक भक्त और भगवान के बीच में डायनेमिक कन्वर्सेशन हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है जहां पर बहुत कम समय में कृष्ण को कन्विंस करना है अर्जुन को। तो समय हम सबके पास भी बहुत कम है, तो हमें भी जो है उस भगवत गीता के मूड को इम्बाइब करना चाहिए। तो सिमिलरली जो ये पास टाइम है दामोदर लीला, कितना भी सुनो, इतना वैरायटी, इतना डीप है लीला, और हमें आनंद आता है इसको बार बार सुनने में कि कैसे यशोदा माँ अपने पुत्र को बांध रही है। और जब बांध रही है तो इतना क्या क्या उनके मन में चल रहा है, अब क्या क्या जो है कृष्ण के मन में चल रहा है। बहुत सुंदर, भक्त और भगवान के बीच में इतना सुंदर डिस्प्ले ऑफ इमोशन है। तो हम इसको सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ये भावना आती है कि काश हम भी इसको इस रिलिश कर सके इस पास्ट टेंस। वी कैन बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भगवान इस संसार में आते हैं अपने उस दिव्य धाम से, तो बहुत लीलाएं जो हैं वो भगवान उस जगत में नहीं करते हैं। भगवान वहां पर नित्य कैशोर अवस्था में रहते हैं, किशोर अवस्था में। 15 साढ़े 15 साल की उम्र होती है भगवान की नित्य। वहां पर भगवान ये नटखट बाल लीलाएं नहीं करते हैं। तो नित्य लीला में ये सब नहीं होता है। लेकिन भगवान जब इस संसार में हम सबके उद्धार के लिए आते हैं तो वो कुछ ऐसा अपने लिए भी करते हैं जो वो वहां पर नहीं करते। तो वो सब बाल लीलाएं इस जगत में जो है प्रदर्शित होती हैं। इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं तो आपको लगता है कि ही इज टेकिंग बर्थ, तो कृष्ण वो अपने इन बाल लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। पर ऐसा लगता है हमारे जैसे भगवान भी हैं। भगवान आते हैं और वो प्रेम, वो भाव बचपन की नटखट लीलाओं का वो सब अपनी मैया को, ब्रजवासियों को देते हैं। तो वही सब, तो यहाँ पर जब भगवान कैसे डुबा रहे हैं पूरे ब्रज सी, जो है जो ब्रज लीला है उसमें हर दिन जो है
भक्त और भगवान लीलाओं के उस आनंद के रस में डूबते रहते हैं। सो मच डायनेमिक्स। जैसे आप जब कोई बहुत आप थिएटर में जाते हो कभी, तो पूरा आपको ऐसा डूब जाते हैं लोग। हाँ, कभी कभी छोटे बच्चों को देखो, ऐसा लगेगा कि हाँ खाना पीना ही भूल गए हैं। पूरा लग रहा है टीवी के अंदर ही चले गए, यहाँ स्क्रीन के अंदर ही समा जाएंगे, ब्रह्म में तादाकार हो जाएं हाँ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल लीन हो जाएंगे उसके अंदर। हाँ ऐसे बिल्कुल, हाँ इतना सीन, हटो सामने से हटो, पूरा ऐसा एकाकार हो जाते हैं, ब्रह्म स्क्रीन में एकाकार। तो वैसे ये सब जो आप देख रहे हैं, तो ये सोचिए आप, यू कैन इमेजिन, ये जो है उन लोगों के साथ हो रहा है जो मतलब आप देखेंगे वो इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। आप हॉल में जाते हो, अंधेरा सबसे पहले किया जाता है, सबसे पहला काम अंधेरा, ताकि आप रियलिटी को भूल जाओ। अब आपको क्या दिखाने जा रहे हैं? जो एक काल्पनिक स्टोरी लिख भी देते हैं इसे शुरू में, ये पूरा काल्पनिक है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। एक लाइन और लिख देते हैं, अब आपको मूर्ख बनाया जाने की तैयारी हो रही है, ये भी लिख देना चाहिए, कृपया मूर्ख ना बने वो लिख भी देंगे तब भी मूर्ख बन जाएंगे। तो फिर शुरू हो जाता है, तो हम भूल जाते हैं रियलिटी को, आसपास की दुनिया में क्या हो रहा था वो 2 घंटे भूल जाते हैं, और पूरा का पूरा हाँ जो है, अगर हीरो को, हाँ हीरो के साथ कुछ हो रहा है तो ऐसा लग रहा है मेरे साथ ही हो रहा है। हाँ, हीरो के साथ कुछ अच्छा हुआ तो मेरे साथ भी अच्छा हुआ। हाँ, पहले ऐसा होता था कि जो है, लोग पहले घरों में, लोगों के पास टीवियां नहीं होती थी, कम होते थे, तो लोग एक दूसरे घर में जाके देखते थे, डिस्कनेक्शन नहीं होता था, ये सब लोग, कोई पता लगा सीरियल है, उसको एक जगह पर रोक दिया, लोग बिल्कुल बोला ऐसी जगह पर क्यों रोका, क्यों रोका, ऐसे करते अब क्या होगा क्या होगा, मतलब ऐसा लग रहा है उनका जिंदगी बंध जाता है उससे। तो ऐसा, जबकि पूरा काल्पनिक है, पीछे पूरा स्टोरी काल्पनिक है। और तो ऐसे ही होता है, सुख है तो मेरा सुख है, दुख है तो मेरा दुख है, लोग दुखी रहेंगे। कभी कभी लोग बोलेंगे अरे ऐसा एंडिंग क्यों किया, तो अब पता है कि वो मरा नहीं है जीवित है भाई, रियल लाइफ में जीवित नहीं, उसमें मर गया ना। तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, तो सोचते हैं अब इसको ना दोबारा जिंदा कर देते हैं सब, हाँ अब जिंदा हो गया, ठीक है। लाइक दैट यू सी, पीपल दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन स्टोरीज। स्टोरीज सुनना, स्टोरीज में का पार्ट बनना हम सबकी नेचुरल टेंडेंसी है। अब आपके पास 2 चॉइस है, आप इन सो कॉल्ड डायरेक्टर, स्टोरी प्ले राइटर्स, इन सब की स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हो, कि जो नित्य शाश्वत स्टोरी चल रही है, जिसको हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में के माध्यम से हमें बताया है, उस लीला का हिस्सा बनना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। इस नकली स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हो, एक ऐसी शाश्वत स्टोरी चल रही है जो कभी रुक नहीं रही है। देखो कभी भी आप देखोगे, कोई अगर मान लीजिए आप स्टोरी देखे, कोई मूवी देखे, और उसमें बाद में दिखाते हैं कि हाँ बाद में सब अच्छा चलता रहा, तो आपको ऐसा बता देंगे तो आप ये मान लेते हो हाँ सब अच्छा चल रहा होगा, और कोई गलती से गलत जगह पे रोक दिया तो आपको इतना हालत खराब हो जाएगा। तो हम सब चाहते हैं एक ऐसी स्टोरी का हिस्सा बनना जो हमेशा, जहाँ पर एक ऐसे किरदार हो, ऐसे सब कुछ हो जहाँ पर हम उसका हिस्सा नित्य बने रहे, वहां पर शाश्वत आनंद हो। हम सब ऐसी स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं, और देखा जाए तो हम सब अपने घरों में आसपास ऐसे ही तो रहना चाहते हैं जहाँ पर हमेशा एक इटर्नल हैप्पीनेस हो। तो ये सब भगवान के धाम में हर समय हो रहा है, इसलिए वृंदावन के उस दिव्य दिव्य वृंदावन को भगवान
उस दिव्य वृंदावन की सुनहरी लीलाओं को भगवान इस संसार में हम सबको दिखाते हैं। कल जब हम चर्चा कर रहे थे, इतना सब लोग एब्जॉर्ब थे लीला सुनने में। कल जब हम संडे प्रोग्राम कर रहे थे, वो तो जस्टिस जी आ गए थे तो थोड़ा सा हमने विराम दे दिया था, वरना कल बहुत अच्छा माहौल बन रहा था और बहुत सुंदर जो है। टाइम तो हो ही गया था, 1 सवा घंटा हो गया था, पर जो भी, तो लोग स्टोरीज और फिलॉसफी बहुत है। आप ये जो हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते हैं, कहानी के पीछे तत्व पता होना चाहिए, नहीं तो आप कहानी को समझ नहीं पाएंगे। कहानी को कोई छोटा बच्चा की कहानी समझ बैठेंगे, लोग ऐसे ही सुनाता है भगवान की कहानी को। हाँ, कृष्ण कोई छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है। तो ये जो माता यशोदा बांध रही थी, तो सारी जो आसपास जो उनकी सहेलियां थीं, जो उनकी गोपी फ्रेंड्स थीं, वो जो है उनको यही लग रहा था कि आज लग रहा है यशोदा मैया को, आज इनको पता चल रहा है, आज लग रहा है कुछ घर में कुछ स्पेशल किया है। इतने दिन से हम बोल रहे थे तो नहीं सुन रही थी। हाँ? हमने बिल बोल चिल्ला चिल्ला के हमने कितनी बार कंप्लेन लेके आए थे, हाँ, कि भाई हमारे घर में ये कर रहा है, हमारे घर में ये चोरी किया, ये तोड़ा, वो फोड़ा, बच्चे को मारा पीटा, क्या क्या नहीं किया हमारे घरों में। आज तक तो सुना नहीं, और आज जब अपने पे आई है ना, तब आज अपने पुत्र को दंडित करने आई है। हमारी तो कभी नहीं सुनी, ना हमारा बेटा ऐसे कर सकता है। हाँ, और आज देखो, आज ये समझ में आ रहा है इनको। तो ऐसे सब फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड में तो चलता है ना। तो यशोदा माँ सुन रही है, ठीक है आज बोल लो, आज मौका है। वो भी क्योंकि यशोदा माँ भी गुस्से में है, क्योंकि कृष्णा ने भी कम शैतानी नहीं की ना। आज तो शैतानी का हद मचा दिया है। और जो है वो भी चाह रहे थे माँ को ऐसा दंड दूं मैं, आज मैं भी माँ को सिखाऊं कि मेरे को निग्लेक्ट करके क्या होगा, नुकसान। मेरे को निग्लेक्ट मत किया करो, मेरे को अगर अटेंशन देना है फुल अटेंशन दो, इधर उधर नहीं। हर बच्चा चाहता है माँ मेरे को अटेंशन दे, बच्चा बहुत एक्सपर्ट होता है माँ का अटेंशन छीनने में। तुरंत उसका वो हारमोनियम चालू हो जाता है। तो होता है जब भी माँ अटेंशन चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कैसा माहौल है ऐसे शुरू हो जाता है। जैसे हम सबको बताया जाता है कि हम सबको भी जो है एक छोटे बच्चे की तरह ही रोना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा वो जब रोता है तो प्रिटेंड करना नहीं चलेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारा रोना कैसे मैं बता दूं। जैसे कभी कभी बच्चा मान लो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो रो रहा है, तो माँ को भी पता है कि ये बकवास रो नहीं रहा है, हाँ ये वैसे ही है, ढोंग कर रहा है। हाँ, और लेकिन जो वास्तव में अगर सीरियस रोएगा, माँ तुरंत पहुंच जाती है उसके पास। तो ये जो है माँ को पता रहता है कि बच्चा को सीरियसली बुला रहा है कि बस जस्ट प्रिटेंडिंग। हाँ, तो वैसे ही हम सब जो है, हम सब भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब भगवान का नाम लेते हैं, और जो है नाम लेके हम लोग, हमारा नाम लेना कैसे है, जैसे बच्चा ढोंग कर रहा है, तो भगवान क्या सुनेंगे। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा। आज सुबह भी मैं बता रहा था, नाम के साथ हमें कनेक्शन बनाना है, नाम प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे। भगवान से जो है कनेक्शन बनाने के लिए भगवान ने नाम दे दिया है। लेकिन आज जैसे कुछ होता नहीं है कि हेल्पलाइन नंबर है, कुछ है कनेक्ट करने के लिए, पर आपको दिखाना पड़ेगा कि यू रियली रिक्वायर हेल्प।
आप प्रिटेंड करोगे, यू आर जस्ट प्रिटेंड कर रहे हो, बट आप वास्तव में आपको महसूस नहीं कि मेरे को इसकी जरूरत है, आप जिस नाम ले रहे हो बस। तो आप ये महसूस नहीं कर रहे हो कि मैं फंसा हुआ है संसार में, यू डोंट सी योर हेल्पलेस सिचुएशन, और इसीलिए भगवान का नाम नहीं पुकार पाते हैं हम। इसीलिए जो शुद्ध भक्त को भगवान, कभी कभी जब भगवान किसी को भक्त बनाना होता है पर साधक, तो कृष्ण उनको डिफिकल्टी में डालते हैं, सो दैट ही कैन क्राई जेन्यूनली, भगवान के लिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है चिल्लाए, फेक ना करे। तो इसीलिए भगवान स्पेशल कृपा करते हैं भक्तों पर। तो ठीक है, तुम मेरे लिए रो नहीं पा रहा है ना, तू चाहता है मेरे लिए रोना, ठीक है, मैं तुमको एक सिचुएशन में डालता हूँ, तुम रोएगा फिर मेरे लिए। दिस इज एक्चुअली ब्लेसिंग। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, मुझे विपत्ति है विपत्ति है। हाँ, तो भक्त तो ये जो है, तो इसलिए हम सबको भगवान का नाम बहुत ही भाव से लेना चाहिए, और कार्तिक मंथ है तो इस लीला को आस्वादन करना चाहिए, और कृष्ण के अलग अलग कथाओं को हम सुनते हैं, सो दैट वी कैन गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णस पास टाइम, वी कैन टेक हिज नेम। जो आप नाम लेते हो तो आपको आप किनका नाम ले रहे हो उनके बारे में पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए यशोदा माँ अपने पुत्र को आज पकड़ने के लिए पूरा दृढ़ संकल्प थी, और फाइनली आप सबको पता है कि कैसे पकड़ा, और माँ ने जो है बांध दिया है, और बांध के वो यही सोच रही है कि ये कहाँ इसको, क्योंकि ग्राइंडिंग मोटर है वो पूरा उखल है, बड़ा है, और इसका साइज बहुत छोटा है। तो उखल को कैसे खिसका सकता है, छोटा बच्चा कैसे खिसका सकता है भाई, इसके कहाँ से होगा? लेकिन फिर भी जो है गार्ड बना दिया था, कुछ बच्चों को बोला तो देखे रहना, फिर भी इसको देखे रहना। तो जो है बांध दिया, और माँ यशोदा तो बलराम, तो कृष्णा जो है, ये लीला आता है, कृष्णा जो है वो बलराम जी को बुलाए, हाँ, भैया को बुलाया, भैया हाँ बचाओ भैया बचाओ, हाँ, दाऊ जी के भैया कृष्ण का नैया, बोलो बचाइए बचाइए, ये बहुत अन्याय हो रहा है मेरे साथ। तो बलदाऊ का तो भैया जब भी कृष्णा बुलाए और ना आए, हाँ, तो इस तरह से बलराम जो हैं, ये बताते हैं हमारे वैष्णव आचार्य कि बलराम जो है वो पहुंच जाते हैं, हाँ, और बलराम आ गए बड़े गुस्से में, कौन है, किसकी हिम्मत, हाँ किसकी हिम्मत है भाई, मैं संकर्षण हूँ, शेषनाग हूँ, कौन है, हिम्मत कौन कर लिया, अपना तो दिखाने लग गए। गुस्सा आता है तो मैं पूरा ब्रह्मांड जला देता हूँ, एक्चुअली शेषनाग के रूप में गुस्सा आता है ना उनको, पूरा मुंह से पूरा आग बरसा देते हैं, पूरा ब्रह्मांड जल जाता है सृष्टि के प्रलय के समय। तो बड़ा गुस्से में थे, कौन है, हिम्मत कौन किया, कोई बोला धीरे से, ज्यादा मत बोलो ना, मैया यशोदा ने किया है। तुरंत चेंज हो गया मूड तो अभी तो फायरी स्नेक की तरह थे ना, अब वो कहते हैं डरपोक चूहे की जैसे हो गए, उनका रूप परिवर्तन हो गया तुरंत तो अब उनको समझ में आ रहा क्या करें, तो इस तरह से बलराम जी को देख के कृष्णा और ज्यादा रोने लग गए। होता है ना जब मौका आता है और कि बहुत बुरी स्थिति है, जल्दी देखो कुछ करो,
तो वो थोड़ा जो है अब अपने को नहीं आगे कर रहे हैं, अब कृष्ण को आगे कर रहे हैं। मतलब अब उनको जी तो पता चल गया धीरे से, लेकिन फिर भी भाई को थोड़ा कहते हैं ना, वो कभी कभी मोरल सपोर्ट दे दो भाई फिजिकल सपोर्ट नहीं दे पा रहे। पर कौन कृष्ण को कौन बांधा? तो भाई नारायण है, नारायण नरसिंह है, ये वामन है, मत्स्य, यही है सब। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी। भगवान विष्णु तो भगवान स्वयं है ना, ये बोले ये है अवतारी है, ये सबका अवतारों का स्रोत है, इज एवरीथिंग। कौन है? तो अच्छा माँ बोलती है कि अच्छा हाँ, ये सभी अवतारों का अवतार है, अवतारी है ये वो। अब तो तुम कौन हो? तुम ही अपना था परिचय दे दो ना। मैं लक्ष्मण, शेषनाग, शंकरसन, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो भैया यशोदा बोलती है सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था। हाँ, सब अवतार यही आ गए। हाँ, तो एक छड़ी ली अपना और हवा में लाया, अवतारों को धमकी देने के। तो बलराम जी तो बोला तू जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो सारे अवतार आज है, अवतारों का आज अंतर ध्यान हो जाएगा। तो सब बलराम भाग गए। माँ के सामने बलराम जी का कोई पावर नहीं चलता। पता है कृष्ण भगवान है। हाँ? बिल्ली अगर म्याऊ म्याऊ कर देती है तो मेरी तरफ आता है भाग के, बोलता है कृष्ण भगवान है, बड़ा है, नरसिंह है बोलता है। अगर कृष्ण भगवान है ये सब चोरी माखन चोरी क्यों करता है? ये भगवान है, कुछ भी बोल देते हैं, आके बक करते रहते हैं। उससे माँ बोल रही है अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में। तो बलराम माँ यशोदा से दूर भाग गए, कृष्णा के पास गए। तो अब तो पूरा तो कर ही दिया हमने, तुम्हारी तरफ से बहुत एडवोकेसी कर दी। फिर अब बलराम जी समझा रहे कृष्ण को, तो तुमको बोला हूँ, कितनी बार बोला हूँ, ये सब चोरी वोरी माखन चोरी बंद करो। ये सब कभी सुना तुमने मेरी बात? हाँ, हर बार हाँ एडवाइस को नहीं सुनते हो, भुगतो। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कोई और बांधा होता तो देख लेता ना, ये माँ है, माँ बांधी है, कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं कर सकता। कैसे करूंगा बताओ? तुम भी समझते हो ना, मेरी तो स्थिति समझो ना। हाँ, तो मैंने सुना है तुमने क्या तोड़ा है घर पे आज, सुन क्या बहुत ज्यादा कर दिया तुमने। तो ऐसा करोगे तो उसको और गुस्सा बढ़ता जाएगा। तो बोल दिया कि आई एम वेरी सॉरी, मुझसे नहीं होगा आज हेल्प, आज नहीं कर सकता तुम्हारी मदद कुछ। तो कृष्णा जब सुने तो और जोर से रोने लग गए। हाँ, तो और जोर से। तो अब बलराम जी अभी जो भाव था, जो जाके बोल रहे थे मैं शेष हूँ, ये हूँ, वो है, अब बलराम जी जाके बोल रहे हैं भैया छोड़ देना, भैया छोड़ देना। अभी थोड़ा सा ऐसे बोलने लग गए। हाँ, तो मैं जाके छोड़ दूँ, छुड़ा दूँ, खोल दूँ जाके। हाँ, ऐसे वही परमिशन ले रहे हैं। तो बलराम को लग रहा था माँ बोलेगी, थोड़ा सा जिद करेंगे तो माँ बोलती जा, अच्छा जा। लेकिन आज तो माँ कुछ नहीं, टस से मस नहीं। तो बलराम भी हेल्पलेस हो गए, वो भी रोए कृष्णा के साथ थोड़ा सिंपैथी देने के लिए। सिंपैथी, आप कभी कुछ नहीं कर सकते तो सिंपैथी तो दिखाई देते हैं। तो इस तरह से बलराम जी कुछ नहीं कर पाए। और एक चीज आचार्य लोग हमें बताते हैं कि जब वात्सल्य का बंधन होता है ना, तो उसमें माँ की जो बंधन, उसको एक ही बंधन खोल सकता है, वो है माधुर्य का बंधन। माधुर्य का भक्त खोल सकता है, अदरवाइज कोई नहीं खोल सकता है। तो साक्ष्य रस, दास्य रस, वो सब कुछ नहीं कर सकते। माँ से सबको डरना था। तो
तो इस तरह से माता यशोदा वहाँ जो है अपने घर के कार्य में जाकर बाकी जो माताएं थी सबके साथ जाके लग गई घर के कार्य में। और कृष्ण जो है वो जब थोड़ी देर तो किए, थोड़ा सा आँख को किए, फिर बाद में जब देखा माँ चली गई तब कुछ अब थोड़ा शांत था गया। जैसे बच्चा होता है, माँ के सामने नाटक कर दिया, अब थोड़ा सा कुछ खेलेंगे, बंधे हैं तो क्या हुआ, खेलेंगे कुछ। तो अभी स्माइल करने लग गए, तो वो थोड़ा थोड़ा हिलाने लग गए, तो थोड़ा थोड़ा खिसकाने लग गए। अपने मित्रों को नहीं बोला उन्होंने कि तुम मुझे छुड़ाओ, उनको उसी में मजा आ रहा था। भगवान कुछ सुंदर लीला करना है। और आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान जब देखे कि दो अर्जुन के वृक्ष हैं और वो जब उनको देखा और खुद भी अपने आप को देखा, मैं बंधा हुआ हूँ, तो एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को समझ सकता है। उनको याद आ गया, अरे मेरे नारद, मेरा भक्त, इनको श्राप दिया था ना, और ये भी बोला था कि मैं आऊंगा, हाँ मैं उनको बंधन से मुक्त करूंगा। तो जीव गोस्वामी इसमें बताते हैं कि भगवान बचपन से वो देख रहे थे पेड़ को, ऐसा नहीं था आज ही आके पेड़ देखे, दो पेड़ बचपन से देख रहे थे कि आज उनके मन में एक दया की भावना आई। क्यों आई? क्योंकि वो खुद आज बंधे हुए हैं। कि बंधे हुए का दर्द दूसरा बंधा हुआ समझ सकता है। हाँ, तो इसलिए भगवान आज समझ रहे हैं इसको कितने दिन से बंधा, छुड़ा देते, छोड़ देते, चलो आज कुछ करते हैं। लेकिन एक और दूसरा पर्सपेक्टिव जो है समझना होता है कि भगवान वो बंधे हैं, लेकिन बंध के भी वो किसी और को मुक्त कर सकते हैं। भगवान बंधे हैं, लेकिन बंध के बंधे हुए भी मुक्त कर सकते हैं, इतने वो शक्तिशाली हैं। तो ये मत समझ लेना कि भगवान, जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं, और तो ये असुर सोचता है मैं घुस जाऊंगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दूंगा। ये मूर्खों को ये नहीं पता है, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, इन सबको ये नहीं पता है कि उनको तभी अलाउ किया जाएगा जब वो भगवान की लीला में कुछ आनंद को बढ़ाने का कार्य करेंगे, नहीं तो उनको अलाउ नहीं करते भगवान। तो वृंदावन में इन असुरों की एंट्री इसीलिए हुआ कि भगवान अपने भक्तों को और आनंद देना चाहते थे। तो वृंदावन कैन नॉट बी नेक्स्ट, ये लोग घुस जाएंगे बिना परमिशन के। जब भगवान को अपनी लीला को, और पता है ना कभी कभी मतलब विलेन के आने से थोड़ा रोमांच, लीला का रोमांच बढ़ जाता है। तो कृष्ण की शक्ति ने, योग माया ने उनको अलाउ किया वृंदावन में, क्योंकि आओ तुम लोगों को भी हम अपना, जैसे ना डायरेक्टर कभी कभी बोलता है तुम्हारा रोल दे देते हैं, चलो। तो वैसे भगवान की योग माया शक्ति ने इन लोगों का भी रोल फिट कर दिया भगवान कृष्ण की लीला में। योग माया का कमाल है, और इसीलिए योग माया को बोला था डायरेक्टर की तरह काम करती है। जैसे पौर्णमासी वृंदावन में रहती है ब्रज में, वो डायरेक्टर है, भगवान की लीला को डायरेक्ट करती है। कृष्ण को भी इसीलिए पता नहीं रहता है कब क्या, क्योंकि योग माया डायरेक्ट कर रही है ना। कृष्ण ने अपनी योग माया को दे दिया, यू सी हाउ आई नो, कैसे मेरे को, हमारे यहाँ भक्तों को आनंद मिलेगा, मैं कैसे आनंद में अपने भक्तों के साथ रहूंगा, यू मैनेज इट। तो इस तरह से वृंदावन में हर दिन कभी कभी कृष्ण को भी नहीं पता होता आज क्या, किस रोल का हिस्सा मैं बन जाऊंगा। ही एंजॉयज टेकिंग पार्ट इन दैट सुंदर जो स्टोरी हो रही, हर दिन एक नई स्टोरी है। जैसे कभी कभी कृष्णा वो जो है राधा रानी से मिलने के लिए, मान लीजिए कृष्णा इंतजार कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस दिन ऐसा लीला हुआ कि कृष्णा को राधा रानी से मिलन होता ही नहीं। तो बहुत ऐसे ऐसे डायनेमिज्म है, डायनेमिक लीलाएं होती है, बहुत कुछ होता है। तो ये
और तो ये भगवान, इसलिए हमें कभी तो भगवान बंधे हैं फिर भी मुक्त कर दिए। तो इस तरह से आप सबको पता है कि कैसे भगवान ने इन कुबेर के 2 पुत्रों को मुक्त कर दिया, ठीक है। और कुबेर के दोनों पुत्र वो देवता हैं और मुक्त हो गए, भगवान को प्रणाम किया, उनकी प्रार्थना की और बोला हम आपकी गुणगान पूरे जीवन भर करेंगे, संसार में हम हमेशा आपका गुणगान करते रहेंगे। और भगवान की प्रदक्षिणा की और वापस अपने लोक चले गए। और ये जो दृश्य था, क्योंकि जब वो पेड़ अर्जुन के दोनों पेड़ के बीच में फंसा के भगवान ने गिराया था तो इतना धमाकेदार हुआ था, उसमें धमाका हुआ था, आवाज हुआ था कि पूरा आसपास तो दूर दूर तक आवाज गई थी। माता यशोदा के पास भी गई, नंद बाबा के पास भी गया, तो आसपास सबको पता चल गया कुछ धमाका हुआ है। तो इस धमाके के बाद क्या हुआ वो आपको हम बताएंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। तो कल हम देखेंगे धमाके के बाद क्या हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे चलते हैं आनंद लेते हुए। फिर हम आपको थोड़ा सा आगे ये भी बताएंगे कि जो 8 हमारे दामोदर अष्टकम के श्लोक हैं उनको भी हम चर्चा करेंगे। एक एक श्लोक पर एक एक दिन भी लग सकता है, तो चर्चा हम करते रहेंगे ताकि आप लोग इस लीला की दिव्यता को समझें और भगवान हमारे हृदय में भी भगवान उस भावना को लौल्यम को जागृत करें, so that we can be qualified भगवान की दिव्य लीलाओं का हिस्सा बनने के लिए। हम सब का जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की लीला का भागीदार बनने का, हम वहीं से हैं भाई। तो ये चाह में कोई खराबी नहीं है, पर कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ऐसे नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर वो सहजिया हो जाएगा, ठीक है।